6 अक्टूबर है, दिन शुक्रवार का है। हर साल गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नक्सल को लेकर केंद्र में एक महत्वपूर्ण बैठक होती है केंद्र सरकार के द्वारा। और इस बैठक में हर राज्य के मुख्यमंत्री और डीजीपी और मुख्य सचिव नक्सल को लेकर, नक्सल की क्या स्थिति है पूरे राज्य में, अलग अलग इसको, इन समस्या को लेकर, नक्सल की कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चर्चा होती है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये बैठक होती है। अगले बार दोनों बार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी इस बैठक में गए थे, लेकिन इस बार वित्त मंत्री विजय चौधरी साहब इस बैठक में, गृह मंत्री की बैठक में गए हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस बैठक में नहीं जाना, लोग कई तरह की राजनीतिक चर्चा भी करना शुरू कर दिए हैं कि वित्त मंत्री विजय चौधरी साहब को भेजा गया है। और बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। ये महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन आखिर किन परिस्थितियों में, अब बिहार में आने वाले दिनों में जो त्योहार का समय है, और डीजीपी किन परिस्थितियों में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं त्योहार को लेकर, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी। लेकिन राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को इस पर ध्यान देना होगा कि कई 24,000 पुलिस कर्मियों का हस्तांतरण बिहार पुलिस हेडक्वार्टर नहीं कर रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक एक सिपाही, हवलदार, दरोगा, इंस्पेक्टर को एक ही रेंज में 20 साल, 19 साल, 18 साल हो गया है, एक ही रेंज में काम करते करते प्रमोशन तो इस बार राज्य सरकार के द्वारा डीजीपी की पहल के बाद प्रमोशन तो पुलिसकर्मी को मिला है, ये खुशी देखी जा रही है। लेकिन जिन पुलिसकर्मियों का रिटायरमेंट का समय है और जो पुलिसकर्मी को मेडिकल के आधार पर तबादला लेना है और जो पति पत्नी का तबादला वाला मामला है, पुलिस मुख्यालय के द्वारा हस्तांतरण को लेकर बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी गंभीर नहीं दिख रहे हैं। राज्य सरकार के मुखिया को ध्यान देना होगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। बिहार के डीजीपी एक महत्वपूर्ण गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में वित्त मंत्री विजय चौधरी साहब के साथ बैठक में गए हैं और दिन भर बैठक में नक्सल को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। लेकिन भागलपुर के सीनियर एसपी आनंद कुमार जो फरार अपराधी है, उस पर मामले में क्या कह रहे हैं, और काफी पीड़ित लोगों से आम जनता में एसएसपी भागलपुर मिल रहे हैं। तो आप ये हमारे चैनल पर देखिए कि एसएसपी आनंद कुमार क्या बातें कह रहे हैं। लेकिन आखिर राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार, ये बैठक जो अमित शाह के द्वारा हुई है, गृह मंत्री के द्वारा, इस बैठक में राज्य सरकार के मुखिया का नहीं जाना, कई तरह की राजनीतिक गलियारों में बड़े बड़े अधिकारियों में चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन बिहार के डीजीपी इस बैठक में गए थे। अब हमारे समाचार पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। दुर्गा पूजा को लेकर तैयारी की जा रही है। पूजा समिति के लोगों के साथ बैठक कोई बैठनी है। वहाँ के पूजा समिति के साथ अभी सेक्टर पदाधिकारी प्रथम चरण में बैठक कर रहे हैं। थाना स्तर पर बैठक की जाएगी, फिर मंडल स्तर पर। सर, लोदितपुर थाना गए थे, जनसंवाद किए थे आम जनता से। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे सभी ब्लॉक में दो जगह डीएम और एसपी को और तमाम विभाग पदाधिकारियों को जनसंवाद करना है। और उसी क्रम में सबौर ब्लॉक में 2 जगह था। इसके पूर्व में भी तिरपैंती में और शाहकुंड में 2 जगह पर ये कार्यक्रम हो चुका है और ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। फरार आरोपियों के खिलाफ सर इश्तिहार सटा है। 5 आरोपी थे 75/2023 अभी पूर्व वाले मामले में। फरार आरोपियों के बारे में क्या कहिएगा? जो लोग जितने भी गंभीर किस्म के कांड हैं सर, उनकी समीक्षा की जा रही है। उसमें जो भी लोग पकड़े जाने शेष हैं उनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है और जो भी कानूनी कार्रवाई उनके माननीय न्यायालय में रिक्वेस्ट करके वारंट प्राप्त करना, इश्तिहार प्राप्त करना, चिट्ठी प्राप्त की जा रही है, ताकि ऐसे गंभीर कांडों में गिरफ्तारी भी की जाए और कांडों का निष्पादन भी सुनिश्चित किया। काफ़ी पीड़ित लोगों से मिले हैं सर जनता दरबार में, क्या क्या शिकायत लगा? जमीन वमीन विवाद, मारपीट, कुछ आपसी विवाद? देखिए, अलग अलग तरीक़ों की शिकायतें हैं सर। के कांडों को लेकर कुछ लोगों की शिकायतें हैं और कुछ ज़मीनी विवाद के मामले हैं और बहुत सारे मामले घरेलू विवाद से भी संबंधित है, जिसमें कि पति पत्नी के बीच में विवाद हो या बाप बेटे के बीच में, माँ बेटे के बीच में, इस तरीके के विवाद को लेकर कई लोग आए।
तो थानाध्यक्षों से बात करके उनको आवश्यक निर्देश दिए जाए। सर और भी कोई जन संवाद कीजिएगा कि नहीं, जैसे लोदीपुर में जन संवाद किए, जैसे बोले कि इस सभी ब्लॉक में किया जाना है, सही ब्लॉक हर में जाए। ब्लॉक में 2-2 स्थलों पे डीएम और एसपी के द्वारा जनसभा के करके किया जाए। ठीक है।